ये सूरह नमल है, 27वां सूरा है और 87 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा युनफखु फिस्सूरी व यौमा वा और यौमा दिन युनफखु फूंका जाएगा फिस्सूरी सूर। फरमाया और जिस दिन सूर फूंका जाएगा फफज़िआ घबरा जाएंगे मन फिस समावाती जो कोई भी आसमान में है, मलाइका हैं, मुकर्रब मलाइका हैं, सब के सब घबरा जाएंगे। व मन फिल अर्द जो कोई ज़मीन में है वो भी घबरा जाएंगे। फरमाया इल्ला, दरमियाने कलाम में जब लफ्ज़ इल्ला वारिद होता है ना जी, तो इस्तस्ना का काम करता है। असाज़ा तशरीफ़ फरमा है इस्तस्ना का माना होता है जो बात पहले आई है ना, इल्ला के बाद वाली बात उसे उलट देगी। भाई ला इलाहा, कोई लायक इबादत है ही नहीं, ये तो कलमा कुफ्री है कि किसी की इबादत जायज़ ही नहीं। फ़ौरन फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह है ना। वल असरी, मुझ अल्लाह को असर की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुसरी, कोई इंसान बचा ही नहीं, तमाम इंसान खसारे में है, कोई बचा ही नहीं। तो या अल्लाह कोई भी नहीं बचा। फरमाया इल्ला, भाई अल्लज़ीना आमनू, जो बंदे बच गए हैं ना वो इल्ला की वजह से बच गए हैं ना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दरमियाने कलाम में जब इल्ला आता है तो वो आके जो बात पहले हुई है ना, अगली बात उसे उलटती है। भाई वमा अरसलना का, हमने आपको भेजा ही नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने नहीं बंदे बनाए, मैंने जिन नहीं बनाए। भाई इल्ला लियअबुदून, इसीलिए बनाए हैं कि वो मेरी इबादत करे, और मैंने ही बनाए हैं। आप महसूस कर रहे हैं ना कि इल्ला क्या कर रहे हैं? जो बात पहले हुई है अगला जुमला आगे पिछली बात को उलटता है। अब दोबारा सुने, व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन क़यामत आएगी फफज़िआ घबरा जाएंगे मन फिस समावाती व मन फिल अर्द, आसमान वाले भी और ज़मीन वाले भी सब के सब क़यामत के आने पर घबरा जाएंगे। इल्ला, इसका मतलब है ये इल्ला बता रहा है कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो क़यामत के आने पे घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, भाई ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर है क़यामत, क़यामत से बड़ी घबराहट की घड़ी कोई नहीं। इतनी बड़ी घबराहट की घड़ी पर भी कुछ बंदे मुस्कुराए हैं, और जो क़यामत पर मुस्कुरा पड़े हैं वो मौत को क्या समझते होंगे। फरमाया इल्ला मन शा अल्लाह, बस जिन्हें खुदा चाहे, जिन्हें खुदा चाहे। नहीं या अल्लाह ये घबराने वाले कौन है? फरमाया ये खुदा को चाहते हैं। ये जो घबरा रहे हैं क़यामत पर, ये खुदा को चाहते हैं। ये जो मुस्कुरा रहे हैं इन्हें खुदा चाहता है। नहीं, वो मलाइका खुदा के मुहिब हैं, घबरा रहे हैं। जमीन पे इंसान खुदा के मुहिब हैं, घबरा रहे हैं। जिन खुदा के मुहिब हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन क़यामत के आने पर जिन्हें खुदा महबूब बनाता है वो मुस्कुरा रहे हैं। भाई वकुल्लुन आतहु दाखिरीन, ये सब मेरी कचहरी में आ जाएंगे। आयत खत्म हो गई, अगली शुरू करूं। सारी गुफ्तगू में ये तलाश है कि ये बंदे कौन हैं जो खुदा के महबूब हैं। अच्छा भाई, मैं एक आयत छोड़कर अगली आयत पढ़ रहा हूं। फरमाया मन जा, ये वो हैं जबकि मेरे पास आएंगे ना बिल हसना, इनके पास एक नेकी होगी, एक नेकी होगी, इनके पास एक हसना होगी, एक नेकी। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया फालहु खैरुम मिनहा, मैं मलाइका से कहूँगा जन्नत खोल दो।
यानी अगर गलत हो तो मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा, मैं मलाइका से कहूंगा जन्नत खोलो। परवरदिगार किस बात पे? फरमाया उस एक नेकी पर। उनके पास एक ऐसी नेकी होगी कि मैं फरमाऊंगा फालाहू खैरुम मिन्हा, जन्नत का गेट खोलो, इन्हें जन्नत में जाने दो। वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून, यही वो एक नेकी है जिसकी वजह से इन्हें कयामत की घबराहट से अमान मिला और ये मेरे महबूब हो गए। भाई अब सारा मजमा मुझे बताओ कि अल्लाह ने जन्नत खोली है कुछ बंदों के लिए, किस वजह से? एक नेकी। जरा बोल दें सारे। अल्लाह जन्नत दे रहा है एक हसना पर, एक हसना नहीं। अल्लाह का दीन एक नेकी का नाम है? जवाब आएगा नहीं, ये तो नेकियों का एक अंबार है, नेकियों का एक मजमुआ है, बहुत ज़्यादा नेकियां हैं इस दीन में। मुझे सूरह तौहा सामने आ रही है, 20वां सूरा है, 131 नंबर आयत में ले रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो, अपने बेटों को नमाज का आर्डर करो। वस्सबिर अलैहा, खुद भी मुसल्ले पर आ जाओ। भाई ला नसअलू का रिज़्क़ा, हम तुमसे रोजी का सवाल तो नहीं करते ना, लेकिन अगर तुम सारे टब्बर को मुसल्ले पे ले आओ, नहनु नर्ज़ुकुका, हम तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत का वादा करते हैं। नमाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लहू व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। एंड पे फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला माहदाकुम वल्लअल्लकुम तशकुरून। रोजे रखो ताकि ना शुक्र ना हो जाओ, रोजा भी नेकी है। भाई सारे बोलो, नौजवानों बोलो मेरे साथ, रोजा भी एक जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ातन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, सूरह तौबा है और 103 नंबर आयत है। मोहम्मद जी अपने अमीर मुरीदों से ज़कात वसूल फरमाइए, इनका तज़किया फरमाइए, इनका तस्लिया फरमाइए, वसल्लि अलैहिम, इनके लिए दुआ फरमा दीजिए। इन्ना सलाता का सकुनन लहुम, आपकी दुआ इनकी जिंदगी में चैन लेकर आएगी। पता चला ज़कात भी एक। भाई वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर 4 पैसे आ जाएं तो मक्के आ जाओ, उम्रा भी नेकी है और हज भी नेकी है। जरा बोलते आओ मेरे साथ, वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल्ला, बुजुर्गों का एहतराम भी नेकी है, बल्कि भाई का भाई से प्यार भी नेकी है। हजरत यूसुफ का दिल किया ये बाकी तो सारे चले जाए ना, बस ये रह जाए। याद आया कौन रह जाए? बिन्यामीन रह जाए। लेकिन बिला जवाज कानून के मुताबिक आप उसे रख नहीं सकते थे, एक जवाज पैदा कर लिया गया। जब ये काफिला वापस को निकला तो आवाज आई, भाई वो टोपा नहीं मिल रहा, वो पैमाना नहीं मिल रहा। कहा भाई वो किनान वालों की जरा तलाशी लें। बिन्यामीन के तोड़े में से वो तो टोपा बरामद हो गया। हजरत यूसुफ जज की कुर्सी पर जज बन के बैठ गए, बिन्यामीन कटहरे में खड़े हैं और सामने याकूब के सारे साहबजादे खड़े हैं। हजरत यूसुफ भाइयों से कहने लगे, हाँ भाई गल करो, तुहाडे भरा चोरी की है। अल्लाह फरमाता है कालू ई असरिक, सब ने कहा जी ये तो है ही चोर। लेकिन आगे कहने लगे फ़क़द सराका अखुन लहू मिन कबलू, इससे पहले इसका भाई था वो भी चोर था। अब किसे चोर कहा जा रहा है? भाई नबी को। वक्त का मिनिस्टर बैठा हो उसके मुंह पे चोर कहा जाए, ऊपर से वो मासूम हो और ऊपर से बचपन में मार के निकाला हो, चोरी का तो वक्त ही कोई नहीं मिला। तो हजरत यूसुफ ने चोरी कब की? अगर कोई आम आदमी होता तो भाइयों की उस दिन पूरी खबर लेता, लेकिन फ़असर्रहा यूसुफु फी नफ्सिही, यूसुफ ने भाइयों की बात सुनी अनसुनी करके ना
रिश्ते बचा लिए, पता चला अपनों के मुंह से अपने खिलाफ बात सुनने के बाद भी कभी कभी नोटिस ना लेकर नेकी कर लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि हर बात का नोटिस लिया जाए, कभी कभी अपने खिलाफ अपनों के मुंह से बात सुनने के बाद भी नोटिस ना लेकर नेकी कर लेनी चाहिए। अब ये क्या है? ये नेकी है। ये क्या है? जरा बोल देना, भाई का भाई से प्यार क्या है? नेकी है भाई। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, भाई रात को बाप को दबा लेना भी तो नेकी है। भाई माँ को दूध का गिलास पिला देना भी तो नेकी है। भाई माँ को दवाई खिला देना भी तो। नमाज एक, हाँ, ज़कात एक, रोज़ा एक, हज एक, ज़कात एक। भाई आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बच्चों की माँ से प्यार से बात करना भी तो नेकी है ना। इस नेकी पे आप परेशान हो गए हैं लगता है। अच्छा ना माने लेकिन है नेकी। भाई वह आशिरुहुन्ना बिल, नहीं करनी मर्जी आपने अपनी है, लेकिन बहरहाल बच्चों की माँ से प्यार से बात करना भी नेकी है। अच्छा भाई मैं थक गया। इस तरह तो दीन में बेशुमार नेकियां हैं, लेकिन कुदरत ने ऐलान किया मन जाआ बिल हसना, जब ये मेरे पास आएंगे तो इनके पास एक नेकी होगी, फलाहु खैरुम मिन्हा, मैं फौरन जन्नत दूंगा। नहीं, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं यार, अल्लाह जन्नत का फैसला एक नेकी पर कर रहा है। परवरदिगार ये जो बाकी सारी नेकियां हैं दीन में, और फरमाया ये सारी नेकियां भी अगर तुम लेकर आ गए तो मैं जन्नत का फैसला नहीं करूंगा, ये सारी बर्बाद हो जाएंगी अगर ये नेकी ना हुई। और अगर तुम्हारे पास ये एक हसाना, एक नेकी हुई, फिर मैं तुम्हारे टूटे सजदे भी कबूल करूंगा। नहीं, मुझे सूरह अल कहफ खोलने दे जरा। ये 18 नंबर सूरा है, ये मेरी आंखों के सामने आ गया है। क्या खूबसूरत सूरत है जो 110 पे खत्म हो रही है। आप चिश्ती हैं, पीर हैं, आपको 110 का पता होगा। नहीं, ये हरूफ अबजद की बात मैं कर रहा हूं, खालिसतन पीरों वाली बात है ना। जैसे 786 आप बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, ऐसे 110 अली को कहते हैं। और इसका नहीं, ये देखें कि ये सूरा 18 है ना, 18 का मुफरद 8 और 1 9 होता है ना। भाई हरूफ अबजद में 9 ज़ात मुस्तफ़ा की है, 110 ज़ात मुर्तज़ा की है। ये कैसी प्यारी सूरत है जो मुस्तफ़ा से शुरू हो रही है, मुर्तज़ा पे ख़त्म हो रही है। कुल मोहम्मद जी हल क्या, मोहम्मद जी आप ऐलान करें, हल क्या नून हम नब्बे ओ खबर दें कौम तुम्हें। अल्लाह फरमाता है सोनिया पहले पुछ लै जे, तुसी आखो ते गल करिए। मैं मिन्नत करता हूं या अल्लाह, तूने सूरह फातिहा हमारे मशवरे से नाज़िल की है, सारा कुरान तो अपनी मर्जी से नाज़िल कर रहा है, आज क्यों पूछ रहा है? फरमाया बड़े बड़ों के पेट में दर्द का खतरा है, इसलिए फरमा रहा हूं अगर बात करो तो तुम्हारे साथ बिल अक्सरीना अमाला। मालिक ने फरमाया नाकिस अमाल है। ये है आयत, और ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने नीचे लिखा है नबी की फरमान को, हदीस को। अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन ये वो बंदे हैं जिनके अमाल पहाड़ों से ज्यादा होंगे। गुजरांवाला में पहाड़ कोई नहीं, पहाड़ों का पता आपको होना चाहिए। ये नमाजें पहाड़ों के बराबर नहीं, पहाड़ों से ज्यादा होंगी। रोजे पहाड़ों से ज्यादा होंगे, हज पहाड़ों से ज्यादा होंगे। और ये मलाइका को आके अपनी डालेंगे, जल्दी करो, तोलो तोलो, जल्दी करो, हमारी नमाजें तोलो।
कुदरत की आवाज आएगी, फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, मलाइका इसे मेरे मीजान के करीब भी ना आने देना, इनको तोल के करीब भी नहीं आने देना। और ये तुम या सबून अन्नहुम युहसिनून सुना, ये सारी जिंदगी हिसाब करते रहे हैं, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, हम तो बड़े रोजे रखते हैं, और फहाबितत अमालुहुम, और इनकी नमाजों को आग लगा दो, रोजों को आग लगा दो, हज और ज़कातों को जलाकर राख कर दो। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, और इन्हें उठाकर जहन्नुम में फेंक दो। या अल्लाह, नमाजियों को जहन्नुम में फेंक रहा है। फरमाया इबादत कर कर के मर गए, जन्नत वाली एक नेकी नहीं ला सकती। मन जा बिसैया, अगर तुम्हारे पास ये एक नेकी ना हुई, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, भाई मुंह के बल जहन्नुम में फेंक के कहूंगा जिंदगी गुजार कर आ गए, एक नेकी मंगवाई थी। दुनिया में कोई आलिम भी हो, सुन्नियों का हो, शियों का हो, अहले हदीसों का हो, कोई हो, नमाज पढ़ाकर अपने मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कहता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे, दे दे। मौलाना से कहें किबला जूस पिलाओ अपने घर से लाके, अल्लाह आपको नेकी दे। मौलाना शिकंजवी पिला दो, अल्लाह आपको एक नेकी दे। चलो चाय पिला दो, मौलाना कहेंगे बेटा ये नेकियां करके मिलती हैं, जो मैं मांग रहा हूं वो अल्लाह के करम से मिलती है। नहीं, मैं फिर अर्ज करता हूं, इस एक नेकी का स्टैंडर्ड ये है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, अल्लाह मेरी कब्र में चानन भी यही नेकी करेगी। इतनी बड़ी नेकी है कि दुनिया भी इसी नेकी से चलती है, कब्र में रोशनी भी इसी नेकी से होती है। मुझे सूरह फुरकान याद आ रही है, ये 25वां सूरा है और मैं 70 नंबर आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला, आमिलू नहीं, आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना। अल्लाह फरमाता है अगर एक नेक काम ले आए तुम, एक नेक काम ले आए, अब मैं फरिश्तों से कुछ नहीं कहूँगा, युबद्दिलुल्लाह, खुद अपने कुदरत के हाथों से बदलूंगा। सय्यातिहिम, तुम्हारे सारे गुनाह, हसना, हर गुनाह नेकी में बदल कर मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत ले जाओ। अगर फरिश्ते कहेंगे ये तो गुनाहगार है, मैं कहूंगा आमिला अमलन सालिहा, जन्नत वाली एक नेकी लेकर आ गए। भाई मैं अब तकरीर शुरू करूं, अगर आप तवज्जो हो गई है आपकी, तो ये कौन सी नेकी है? नहीं, ये कौन सी एक, देखें मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं 18 मुफस्सिरीन को पढ़ कर आया हूं इस एक नेकी की तलाश में, लेकिन मैं टेक्सला की सरजमीन पर आपको किसी मुफस्सिर कुरान का हवाला नहीं देके जा रहा कि आप फलानी तफसीर पढ़े, फला किबला ने इस नेकी को बयान किया, क्योंकि ये नेकी इतनी बड़ी है कि इसे अल्लाह ने मौलवियों पर नहीं छोड़ा, खुद बयान कर रहा है। भाई मुस्तफ़ा का रब इस नेकी को खुद सूरह आशूरा में बयान कर रहा है। ये 42वां सूरा है और ये 23 नंबर आयत है। अल्लाह इस नेकी को बयान करते हुए फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल्ला अस्अलुकुम।
अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। अब इस मजमे को मैं फिर से चलता हूँ। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आयत खत्म नहीं हुई बल्कि फरमाया वमन यख्तरिफ हसना। अल्लाह फरमाया मोहम्मद जी अपनी माँ यमतिक की जुबान से कह दो कि अली का प्यार ही वो एक ने किया, हुसैन का प्यार ही वो एक ने की है, हसन की इज्जत ही वो एक ने की है, ज़हरा का हया ही वो एक ने की, आले मोहम्मद की मवद्दत ही वो एक ने की। नहीं, नमाज नहीं है ये, लेकिन रूहे नमाज है। आए हाय, ये रोजा नहीं है लेकिन रोजे की रूह है। ठंडा बोल रहे हो यार, जिसे आले मोहम्मद से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। नहीं, देखे नमाज फर्ज है, रोजा, हज, ज़कात, जहाद, अच्छा ये कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, ये सारे फर्ज हैं। हुसैन का प्यार भी फर्ज है, आले मोहम्मद का हया भी फर्ज है। लेकिन दीन के सारे फर्ज भी इकट्ठे हो जाएं तो आले मोहम्मद के प्यार की बराबरी नहीं कर सकते। भाई आपके सारे फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज तो नमाज है ना, तो जब नमाज सबसे बड़ा फर्ज होकर भी नबी के आल के प्यार की बराबरी नहीं करती, इसलिए कि नमाज हुसैन की मोहब्बत की बराबरी कैसे करे। नमाज को अपनी कबूलियत के लिए इस घर के दरूद की मोहताजी नजर आ रही है।